कौन जानता था कि शादी के इतने महीनों बाद भी जानकी को कुंवारा बनकर रहना पड़ेगा, और वो भी अपने खुद के पिता की वजह से। आज चाहे जो भी हो, सुमित को मैं सच्चाई बता ही दूंगी। नहीं वृंदा, इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। सुमित को पहले ही अपने बच्चों को खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा है, और अब जानकी में अपनी बेटी को पाकर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। और तुम चाहती हो कि। हाँ वृंदा, मुझे भी यही लग रहा है। अभी उन्हें सच बताना सही नहीं होगा। मेरे पास अब एक ही रास्ता है सुनंदा जी। मैं सुमित को लेकर अमेरिका चली जाऊंगी। मैं कल की टिकट्स मंगवा चुकी हूँ। सिर्फ आप दोनों नहीं, आपकी बेटी भी आपके साथ चलेगी। सिर्फ आप दोनों नहीं, आपकी बेटी भी आपके साथ चलेगी। जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हीं के साथ रहूं। और फिर इतनी जल्दी सच्चाई उनके सामने लाकर मैं कोई नई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। समीर, प्लीज मेरी टिकट का भी इंतजाम करवा दो। जानकी क्या कह रही? नहीं माँ, आप जानती हैं ना अपनी बेटी को पाकर वो कितनी जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं, और फिर कितने खुश भी हैं। हम उन्हें इतनी जल्दी ये सच्चाई बताकर दुखी नहीं कर सकते। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये सच्चाई जानने के बाद वो, मेरा मतलब है कि जब वक्त आएगा तब तो हम उन्हें बता ही देंगे, लेकिन तब तक मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं आप दोनों के साथ चलूंगी, बस। देखा आप सब लोगों ने? देखा, ये है मेरी जानकी। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसी बेटी दी है। चलो बेटा, चलने की तैयारी करें। क्या किया इस लड़की ने? मैं समझाती हूँ इसे। रुको इंदिरा बहू, ये उन माँ बेटी का आपस का मामला है। उन दोनों को ही इस बात का फैसला करने दो। जानकी, ये क्या बचपना है जानकी? बेटा, हो सकता है तेरे पापा का इलाज अमेरिका में 3-4 महीने चले। तब तक समीर का, तेरे ससुराल वालों का क्या होगा? अरे उनकी और तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? माँ, मेरे ससुराल वाले इतने छोटे दिल के लोग नहीं हैं जो मेरी भावनाओं को समझ ना पाए। वो लोग भी समझते हैं। इस वक्त उनसे ज्यादा मेरे पापा को मेरी जरूरत है। मेरे पापा को मेरे रूप में जो खुशी वापस मिली है, उस खुशी को वो कभी नहीं छीनेंगे माँ। और अगर कहीं पापा को सच्चाई का पता चल गया और उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो? और माँ, मेरे भाई बहनों के एक्सीडेंट के बाद मैं भी नहीं चाहती कि पापा अपनी बेटी से दूर रहें। लेकिन सच तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। हम अमेरिका जाने के बाद हालात देखकर उन्हें सब सच बता देंगे। लेकिन बेटा तू। नहीं, आप अब इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। आपको मेरी कसम। समीर से कह के मैं आज ही मेरी भी टिकट का इंतजाम करवा दूंगी, और मैं आप दोनों के साथ चल रही हूँ, बस।
बिल्कुल अपने बाप पर गई है। दोनों के दोनों जिद्दी। पता नहीं समझती क्या है ये लड़की अपने आप को। ऐसा लगता है जैसे वो अभी तक अपने आप को कुंवारा समझ रही है, भूल गई है कि वो शादीशुदा है और इस घर की बहू है। इस घर की बहू होने के नाते उसके इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो जी में आया फैसला ले लिया। अरे मुझसे अपनी सास से तक पूछना उसने जरूरी नहीं समझा, जैसे वही इस घर में सबसे बड़ी है। अरे किसी से कुछ पूछती, कोई सलाह मशवरा कुछ तो करती नहीं, बस आकर सबके सामने कह दिया मैं अपने पापा के साथ अमेरिका जा रही हूँ। अरे इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसके लिए जो कुछ भी है उसके माँ बाप है, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है उसकी नजरों में। उसको जब से उसके माँ बाप मिले हैं तब से वो अपने सारे फर्ज, रिश्ते, नाते सब कुछ भूल चुकी है। भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जानकी ने जो कुछ भी कहा वो सुमित जी की तबीयत को ध्यान में रखकर कहा, और उसकी जगह कोई भी बेटी होती तो वो भी शायद वही करती, वही कहती। भाभी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी नजरों में हमारी कीमत कम हो गई। बस तो भाभी, कभी तो बात को सीधी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अब सुमित जी की हालत देखकर जाहिर है कि कोई भी बेटी अपने पापा के बारे में सोचेगी, न कि अपने ससुराल के बारे में। का? हाँ भाभी, लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तुम आजकल जो ये इतना भला बनने का ढोंग कर रही हो ना, सब समझती हूँ मैं। बंद कर दो अब ये नाटक, तुम बस बंद कर दो। जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरी जगह पर अगर तुम्हारी बहू 7 समुंदर पार जा रही होती तो क्या तुम जाने देती उसे इतनी आसानी से? अरे आज कह रही है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, कल को कहेगी कि उसके पापा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई तो मैं वापस ही नहीं आ रही। फिर क्या करेंगे हम लोग? अरे हमारी तो छोड़ो, उसने एक बार अपने पति तक के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं किस मुहूर्त में शादी की थी मैंने अपने बेटे की। अरे पर भाभी, मेरी बात सुनिए। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो मुंह खोला मेरे सामने तो। जो बात गलत है वो गलत है और मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कहती हूँ ये मामला माँ बेटी का कैसे हो सकता है? बापूजी को अगर बीच में पड़ना ही था तो वो ये कहते कि ये मामला सास बहू का है और वृंदा को रोक लेते, तब तो उनकी बात समझ में भी आती मुझे। लेकिन नहीं, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं सब लोग। लेकिन मैं जानकी के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूं और खिलाफ ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है जानकी अमेरिका। अरे इंदिरा भाभी, भावना, डोंट फील बैड, पर मुझे कहती थी कि जिस पर बीतती है वही जाने, तो क्या ये नहीं जानती कि मुझ पर क्या बीती है? खुद पर अगर इतना कुछ हो जाता है ना तो कैसे तिलमिला उठती है, चीखने चिल्लाने लगती हैं ये। इंदिरा भाभी, अब भी वक्त है, संभल जाइए। कहाँ? कितनी खुशी की बात है ना वृंदा, कि इतने बरसों बाद हम अपनी जानकी के साथ रह पाएंगे। तुम देखना, एक बार मैं पूरी तरह से ठीक हो गया ना, फिर अपनी जानकी के लिए मैं क्या क्या करता हूँ। मैं सोच रही थी सुमित, अगर हम जानकी को यही रहने दे तो? अरे तुम पागल हो गई हो वृंदा, इतने दिनों के बाद तो खुशियां हमारे परिवार में लौटी हैं। नहीं 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 नहीं, उसके बिना जीने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और तुम कह रही हो कि तुम समझने की कोशिश करो ना, जानकी को लेकर इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं हम, लेकिन जीजा जी के बारे में सोचो ना। पूरी जिंदगी जानकी ने उनके साथ बिताई है, उन पर क्या बीतेगी? हाँ वृंदा, मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि प्रताप जी ने हमारी जानकी को बड़े ही प्यार से पाला है और उसके लिए जिंदगी भर में उनका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हमारी बच्ची पर अधिकार नहीं है।
तीनों बच्चों के जाने के बाद जानकी तो अब हमारा सहारा है। उसी को देख देख कर तो मैं जिंदा रहूंगा। तुम ही सोचो, अगर जानकी नहीं रही तो कितना अकेला अकेला हो जाएगा। कोई हमें पुकारने वाला नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता सुमित, जानकी के मामले में हम कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो रहे हैं? नहीं वृंदा, अब बात स्वार्थ की नहीं है, अब बात मेरी जिंदगी की है। अब मैं अपनी जानकी के बिना नहीं जी पाऊंगा, और अब जानकी हमारी जिम्मेदारी और उसके माँ बाप होने के नाते हमारे उसकी तरफ कई फर्ज बनते हैं। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना है, और जानती हो उसकी शादी को लेकर मैंने तो कितने सारे सपने बुन डाले। इतने सालों तक अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने जानकी को अपने आप से दूर रखा। अब और नहीं वृंदा, अब और नहीं। अब एक पल के लिए भी मैं अपनी जानकी को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। रोहित घी वाला? यस, मैं ही हूँ रोहित। हाय, आई एम रोशनी, इस सीरियल की हीरोइन हूँ। क्या कहानी को ट्विस्ट दिया है आपने। थ्रिलर, सस्पेंस, क्या डायलॉग्स लिखे हैं आपने। सच में यू नो, आज तक मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट और आई एम एंजॉयिंग दिस रोल। सच में यू आर द बेस्ट राइटर। थैंक यू सो मच। लेकिन एक्चुअली इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए। एक सेकंड विद्या, शी इज माय वाइफ विंध्या। हाय। इस कैरेक्टर के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आप जिस ट्विस्ट की बात कर रही थी वो भी इन्हीं का सजेशन था। वेल डन विंध्या। थैंक यू सो मच। You are doing good job. Just keep it up. Okay, bye. बाय। रोहित, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे टिकट्स। I'm sorry समीर, तुमसे पूछे बिना ही मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं जानकी, सिर्फ तुमने मुझसे शादी नहीं की है, मैंने भी तुमसे शादी की है। और वो शादी के फेरे लेते वक्त वही वादे तुमसे किए हैं जो तुमने मुझसे किए थे। मेरी भी तुम्हारी तरफ वही जिम्मेदारी है जो तुम्हारी मेरी तरफ है। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो तुम जैसा पति मुझे मिला। लेकिन मम्मी जी इस फैसले से नाराज तो नहीं होंगी? जानकी, तुम उनकी चिंता मत करो। तुम बिंदास अमेरिका जाओ और वहां से आने के बाद मुझे अच्छी खबर सुनाओ पापा के ठीक होने की। और ये प्लीज मत भूलना कि कोई तुम्हारे यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाती हूँ। पता नहीं वहां पर इतने दिन कैसे रह लूंगी। और मैं जानकी, तुम मेरी आदत ही नहीं, अब मेरी जरूरत बन चुकी हो। तुम्हारे बिना खुश होना तो दूर, मैं जी भी नहीं सकता। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे नहीं समीर, तू इस तरह जानकी को बहुत कमजोर बना रहा है। ऐसा करेगा तो हो सकता है वो अमेरिका जाए ही नहीं।
समीर, बस तुम्हारी चिंता मेरे कदम पीछे खींच रही है। जानकी, भावनाओं से बहुत बड़ा होता है हमारा फर्ज, और हमारा प्यार इतना खुदगर्ज तो नहीं कि बड़ों के प्रति हम अपना फर्ज भूल जाएं। तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा समीर तुम्हारे साथ है। ये कहकर तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है समीर। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक एक पल इस तरह बिताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद यही एक एक पल मेरे इंतजार का सहारा बने। समीर, पापा ने अगर हम दोनों को इस तरह से एक साथ देख लिया तो la 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 la